ए, कहाँ जा रही है? साहब जी खाना खाना? जी। तेरा टाइम हो गया जाने का? वो साहब जी वो जा जा जा। जी। लेकिन एक बात सुन ले, मेरे बेडरूम में चल। साहब जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? तू सुनाई नहीं दे रहा ना? कोई बात नहीं, चली जा। लेकिन एक बात याद रखियो, कल से यहाँ का लैंडलॉर्ड कौन होगा मालूम है? तेरी मालकिन। और वैसे भी मैंने तो औरतों के ऊपर हाथ उठाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि औरतों के ऊपर हाथ उठाना पाप होता है। और वैसे भी मैंने सोचा था कि जो हाथ मेरा तेरी मार के लिए उठता है, क्यों ना वो थोड़ा प्यार के लिए उठ जाए। मालिक आप कैसे बात कर रहे हैं? आप हमें जाने दीजिए। हाँ ठीक है, जा, कोई दिक्कत नहीं, जा जा जा। अब तुझे दाल आटे का भाव पता चलेगा जब तेरी मालकिन तेरे ऊपर अत्याचार करेगी। अरे आगे कहाँ पे? साहब जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेकिन मैंने कितना बार बोला है तुमको कि मेरे को साहब जी ना बोला करो, मेरा नाम विजय है और मेरे नाम से बोला करो। अब आपको नाम से कैसे बोल सकते हैं? हमारी तो पूरी फैमिली यही काम करती थी। वो क्या कहते हैं उसको? परंपरा का क्या कहते हैं उसको? परंपरा है हमारी। हाँ, वैसे एक बात और, मेरे भैया और भाभी तुम पे इतना जुल्म करते हैं, फिर भी तुम काम क्यों नहीं छोड़ देती यहाँ से? साहब जी थोड़ा धीरे बोलो। वो साहब जी और मैडम ने सुन लिया ना तो फिर से हमें यहीं से मारते मारते ले जाएंगे। आप काहे हमें ऐसे बोल रहे हो? थोड़ा आहिस्ता बोलो। देखो अभी कोई नहीं है घर पे, सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ, कोई नहीं सुन पाएगा अभी। साहब जी आप जाइए ना जहाँ जा रहे हैं। आप काहे हमारे पेट पे लात मारे हैं? पटरी जैसे ट्रैक पे चल रही है उसको चलने दीजिए। वैसे देखो, मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे भैया भाभी के बातों का ना इग्नोर मार दिया करो। ऐसा सोचो कि कोई कुछ मेरे को बोल ही नहीं रहा है। अच्छा हाँ ठीक ठीक है सर। हाँ डन। ओके ठीक है, तो मैं जाऊँ? जी आप जाइए जहाँ आपको जाना है। ठीक। क्या हो गया? वो एक बात याद आ गई साहब। हाँ आपका नाम तो वो क्या कहते हैं, विशाल है ना? तो विजय कैसे हो गया? देखो, मेरे भैया और भाभी मेरे को प्यार से विशाल बोलते हैं, लेकिन मेरा असली नाम विजय है, इसलिए मैं हर एक अपने कामों में विजय पाता हूँ। हाँ तो ये बात है। हाँ ठीक है साहब जी हम समझ गए। ठीक है, जाओ अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। साहब जी के एक इंसान के दो दो नाम कैसे हो सकते हैं? खैर हमें तो अपने काम से मतलब है, बाकी किसी के भी कोनो नाम हो हमें क्या मतलब, हमें तो अपने काम से मतलब है। अब चलते हैं, हम काम करते हैं ना, फिर पीट देंगे हमें। बड़े भैया, बड़े भैया, कौन है? बड़े भैया। अरे तुम? हाँ बोल, क्या हुआ? बड़े भैया आपको पता है टाइम कितना हो रहा है? क्या सुबह हो गया क्या? हाँ भैया सुबह हो गई। अच्छा सुन, देख तेरी बीवी को रात में बोला था कल कि स्टॉक खत्म हो गया, 2 पेटी लाके भर दियो। भैया आपको कितनी बार समझाया, अब ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दूँ? अच्छा ठीक, चल मान ले कि मैंने छोड़ दिया, तो सुधरा या तेरी बीवी सुधरी? देख आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं नरक में जाऊंगा चाहे कहीं भी जाऊंगा, लेकिन पता है हमेशा बड़ा डिसाइड राइट करेगा।
लेकिन तुम लोग ना दौलत के लालच में जो तुम कर रहे हो ना, देख एक दिन इतना पछताएगा तू ना, इतना पछताएगा कि तू 1-1 रुपए के नहीं चवन्नी भर के लिए तरसेगा। दबा आ जाए यहाँ से। आया मैं समझाने। भैया अभी कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ, निकल यहाँ से। स्टॉक भर दियो, क्योंकि मेरे पैसों से ये सब तुम पहन के और ये सब पहन के घूम रहे हो, समझा? अब भाई को देख, दाढ़ी बनाने के लिए भी तुम लोग नहीं बोलते कि जाके बनवा लो। अब निकल यहाँ से, दबाओ। और नौकरानी है ना तो मेरे पास भेजियो, उससे कुछ मेरे को बात करना है, और हाथ उठा दिया ना तो हाथ काट दूंगा। निकल यहाँ से। ठीक है, आप कह रहे हैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। जा। लगता है लास्ट 1 बियर बची है, उसे भी पीना पड़ेगा। चल पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद पीऊँगा। अभी तो नशा चढ़ा ही हुआ है। मीन साहब वो खाने में क्या बनाना है? क्यों, तुझे नहीं पता क्या बनाना है? मीन साहब हमें कैसे पता हो खाने में क्या बनाना है? हाँ बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। देखो, तुम हमारे घर में कितने टाइम से आ रही हो? 3-4 साल हो गए हैं। तो तुम्हें नहीं पता हमें क्या बनाना है, मीन्स हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना? जी पता है मीन साहब। मतलब आज तू जल्दी आ गई तो मुझे घमंड दिखा रही है? हाँ? मीन साहब दर्द हो रहा है, मीन साहब छोड़ो। मीन साहब मेरे सामने ना ड्रामा मत करियो। अरे भगवान, भगवान क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया? अरे भगवान, क्या कर जा रही हो तुम सुबह सुबह? क्या हो गया? अच्छा सुनो, जी साहब जी। तुम अपना काम करो, जाके जाओ। जी और सुनो, अच्छा सुनो, जी तुम्हें ना बड़े भैया बुला रहे थे, कुछ काम है उन्होंने तुमसे। ठीक है, एक बार उनके पास होके आ जाओ। जी। क्या कर रही हो तुम? पागल पागल हो गई हो क्या? अरे क्या हो, तुमने तो बोला था मुझे। देखो मैंने कहा था तुम्हें, लेकिन ये सब करने के लिए नहीं बोला था। सुबह से वो उसकी धन पूजा चालू कर दी तुमने। तुम्हें पता है बड़े भैया मैं क्या करूं? हाँ? एक तो तुम्हारे भैया पी के पड़े रहते हैं, ऊपर से हुक्म जमाते हैं। अरे वही कहना चाहता हूँ, भगवान बड़े भैया को शक हो गया है कि हम नौकरानी के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, एक तो प्रॉपर्टी वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, और ऊपर से तुम ये सब करने में लगी पड़ी हो। तो तुम्हारे भैया क्यों बुलाया उन्होंने तो उसको? देखो मुझे नहीं पता किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, लेकिन इतना जानता हूँ अगर उसने भैया के हाथ में मुंह खोल दिया ना तो जान से चली जाएगी वो। समझ मतलब? गई? मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े भैया को पूरी पूरी तरीके से शक हो गया कि हम उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और भैया को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है? उसकी टेंशन लेना छोड़ो ना यार, क्या करें? हाँ? देखो तुम्हारे भैया नहीं देखते हैं इसको, हम दोनों देखते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ सावधानी से काम लो। अगर ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए तो, समझ आया? अच्छा सुनो, चलो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं हम लोग भी, ताकि भैया को ना लगे काम? सारा काम हम ही करवाते हैं उससे। अच्छा, तो हम पैसे भी उसको दे रहे हैं और काम भी हम करें? चलो भगवान जल्दी चलो। बड़े मालिक तो सो रहे हैं। बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक। अरे बुझिया तू। बुलाए थे हमें। अच्छा, ओहो हाँ बुलाया था। अरे ऊपर बैठना। बड़े मालिक आप कैसी बात कर रहे हैं? हम ऊपर कैसे बैठ सकते हैं? बैठ, मैं बोला बैठो, ऊपर बैठो। जी, आप कह दे रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं। अच्छा, फिर से दे करो। जी तेरी आंखें क्यों लाल है? मुझे शक भी हो गया, अब यकीन भी हो गया। ये मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी तेरे बात उठाते हैं ना? साक्षी आप क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे हैं वो लोग। वो तो हमें आते ही सुबह ना मॉर्निंग में खाना खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं हमें। अच्छा। बहुत अच्छे से रखते हैं, एकदम लाड प्यार से। देख, मुझे पता है कि तुम ऐसा झूठ बोल रही है, कोई बात नहीं, उनका डर है ना तेरे दिल में, इसीलिए। देख मैं चाहता हूँ ना कि तू
अच्छे से खुश रहे। ऐसे के लिए देख, तेरे खुशी के लिए ना मैंने 2 पेटी बोला उसको, अगर वो नहीं लाया ना तो पूरी ठेकाई खाली कर दूंगा आज। लेकिन तेरे को ना एक चीज़ है जिसको मैं बताऊंगा तो तू हमेशा के लिए खुश हो जाएगी, समझी? अच्छा एक काम कर, देख अभी तो आई है, कुछ मत करियो, मेरे लिए ना एक ठंडा बोतल में पानी लेकर बाद में पिला दियो, ठीक है? अभी फिलहाल जा काम कर, वरना मेरी वो नागिन सी है ना, मेरी भाई की बीवी, बात हाँ वाइफ है, इंग्लिश सीख गई है तू है, साहब लेकिन जी। टूटा फूटा। एक काम कर, ओटा से उससे पहले जा काम खत्म कर। सुन, एक बियर बचा है, मैं उसको जाता हूँ पीने, ठीक है? जी साहब। चल जा। हाँ चलो कोई नहीं, अब खुशियों का टाइम आ ही गया है। चलो मेरी एक बियर बची है ना, उसको पीता हूँ, तभी तो मैं नशे में रहूँगा, वरना ही नहीं तो झेल ही नहीं पाऊँगा मैं। चलो चलता। अरे इस साक्षी ने का इतना सारा बेडरूम इतना गंदा कर रखा है। इस साक्षी भी ना पता नहीं इतना गंदा कैसे कर देते हैं। हम बार बार साफ कर देते हैं, बार बार गंदा कर देते हैं। साक्षी का है ना, साक्षी का लगता है बच्चों जैसा दिमाग है। कोनो बात नहीं, साक्षी समझ जाएंगे। क्या मारा नहीं? वो मेम साहब वो सफाई कर रहे थे। सफाई कर रही थी? जी। मैंने सुना तू जेठी के कमरे में गई थी। वो आप ही के तो सामने उन्होंने बोला था। हाँ ठीक है, मेरी याददाश्त कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है। जी। अच्छा, वैसे क्या बोला उन्होंने? वो साहब जी है ना, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। मेम साहब ये क्या कर रहे हो आप? पता क्या बोला जब जी ने? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, समझी? मेम साहब हमें दर्द हो रहा है। तू मुझे बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बता क्या बोला जब जी ने? मेम साहब वही पूछ रहे थे कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा ही पता है। क्या बताया? हाँ? क्या? हाँ, मैं तुझे मारती हूँ या मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ? वो मेम साहब हमने बोला कि आप लोग हाँ हाँ बाबू, छोटी हो, ओए छोटे, जी भैया। इधर। हाँ भैया। जब जैसे कुछ नहीं, गलती कर रही थी इसलिए मैंने उसको मारा। हाँ मारा? मेम साहब ठीक कह रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं तो चुप। मारिए। तुम शांति से पीछे आके खड़ी हो जाओ। बोलो भैया। और छोटी बहू, जरा इधर अपना एक बियर का नशा कितना होता है पता है? उतारना मेरे को आता है। देखो जेठ जी, आपने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ छोटे, जी भैया। अब तो एक काम कर, राहुल खन्ना का नंबर है इसमें, वकील, फोन लगाओ उसे। बड़े मालिक आप क्या कर रहे हैं? आप नशे में जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। मैंने तो ये 1 महीने पहले कर दिया था, बस इसके अंगूठे का निशान चाहिए था, जो ये मेरे बेडरूम में गई थी ना। अब हाँ भैया रुक जाओ, कॉल लग रहा है। हेलो। हेलो हाँ ला बात कर। लीजिए। हेलो। हेलो हाँ जी। अरे खन्ना साहब जी बोलिए। मेरी पूरी प्रॉपर्टी, हाँ जी। जितने भी है चवन्नी भर भी जितने पैसे हैं किसके नाम पे हैं? तुम्हारी काम करने वाली बाई? यस, काम करने वाली बाई, और उसका साथ दिया मेरे छोटे भाई ने, सबसे छोटा वाला। हाँ। और बाकी की दुबई वाली जो प्रॉपर्टी है वो मेरे भाई के नाम पे, क्योंकि इसको पढ़ाई करना है, इसलिए वो दुबई वाला प्रॉपर्टी इसके नाम पे है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, आ जाना। और मेरी जो घर की नौकरानी है ना, उसके सिग्नेचर करा के और पेपर इसके हाथ थमा देना। ये आप गलत कर रहे हैं। गलत? छोटे, वो हमारे घर की नौकरानी है और उसको आप हमारे प्रॉपर्टी के हिस्से में नहीं डाल सकते। वो हमारे घर का खून नहीं है वो। अच्छा आप कैसे कर सकते हैं ये सब? मानो कैसे? मेरे पति ने भैया? मार दो। क्या ये देखो ना, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी है। क्या
बड़े भैया ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ तेरी क्या मिलेगी तुझे? जरूर प्यार हो गया होगा उससे। भैया ये हमारे घर की नौकरानी है भैया। छोड़िए। आप क्या कर अगर मैं तुझे थप्पड़ ना कुछ साल पहले मार दिया था ना तो ऐसी नागिन को तू इस घर में नहीं लेकर आता। देख रही है बेटी समान लड़की को क्या कह रही है? प्यार। हाँ प्यार हुआ है, वो मेरी बेटी है और ये दोनों मेरे भाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कमर बड़े भाई किसी को भैया भैया बस हो। आप मेरे पति को नहीं मार सकते नहीं। और उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते। छोड़े जी भैया। इन लोगों को समझा दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वार के अंदर पुलिस आए, इसलिए पुलिस की जिप्सी बाहर खड़ी है। इन दोनों को तू लेके जाएगा या मैं पुलिस वालों को शकल देखने जाऊंगा? कमला कमला तुम भी बचा सकती हो हमें। कमला माफ कर दो हमें, हमसे जो भी गलती हुई छोड़े। हमें। बस भैया बस। कमला माफ कर दो हमें। माफी तो साहब जी माफ कर दो इनको। चुप। हम छोटे दिल वाले हैं, तुम तो बहुत बड़े दिल वाले हो ना। अच्छा दिल वाले हैं, जरा ले जाके इनका बिल फटवा लेके जा इनको। साहब जी, भैया एक तू शांत हो जा, साइड हो जा। नहीं नहीं मुझे बोलने दो साहब जी, बस एक भैया को और भाभी चलो मेरे साथ आ जाओ। कमला 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 हमारी मदद करो कमला। साहब जी बस एक मौका दे दीजिए उनको। चुप। मौका काफी दिनों से देख रहा था और देख इसीलिए मैंने स्टॉक खत्म किया था, क्योंकि आज से मैं खुशियों में रहूँगा। खुशियों इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। अरे मेरा तो छोड़, तेरा जीना हराम कर दिया था। मैं सब कुछ देख के सहता था, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने जो कसम दिया था ना उसको आज मुझे तोड़ना पड़ा। इन दोनों भाइयों को तो मैंने परवरिश अच्छे से किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इन पैसों के लालच में जाके ये सब करेंगे। साहब जी मेरा तो वैसा भी कोई नहीं है। आपके जो थे आपने उन्होंने जेल भिजवा दिया। अरे, हाँ। अपना चाहे कैसा भी हो पर अपना अपना होता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुझे सच्चाई पता है? मेरे बाप ने तेरी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रखा था ना, तब जाके ये प्रॉपर्टी बनाए हैं वो। मतलब कि सारा क्रेडिट तेरी माँ का है। मतलब जब मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे ना, कंपनी लॉस हो गई थी, तब तेरी माँ ने मंगलसूत्र रख के ये प्रॉपर्टी सारी उसने बचाई थी। तो ये इसका सारा क्रेडिट तुझे और तेरी माँ को जाता है। इन पे मेरा भी हक नहीं है। और जो मैं पिया हूँ ना तो बस उसमें भी तेरे ही पैसे से पिया हूँ। अब देख मैंने तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी, बस मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे छोटे वाले भाई को, सबसे छोटे वाले को, तो बस उसको अच्छे से पढ़ाई करने दियो, क्योंकि जो मेरी दुबई की प्रॉपर्टी थी ना वो भी तेरी माँ को जैसे बची थी। अच्छा ठीक है, अब मैं इस घर से चलता हूँ। साहब जी आप, अरे हमें नहीं चाहिए कोई मकान, हमको नहीं चाहिए ऐसा घर बार। अरे मेरी वजह से किसी का घर टूट जाए ऐसा घर हमको नहीं मांगता है। हम जैसे घर में हैं हम उसी घर में खुश हैं। और साहब जी और मेन साहब की बात रही, मेरी वजह से उनका बसा बसाया घर टूट गया। हम ऐसा नहीं करेगा, हम उनको मिलवा के रहेगा। हम जाएगा और साहब जी को मिलवाएगा। हाँ उनकी गलती और अंडरस्टैंडिंग सॉल्व कराएगा। हाँ चलो।